कन्या टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी इतने में एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने का मौका मिला। ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विजडम या सबसे ज़्यादा ज्ञान की बातें या ज्ञान का अर्जन जहाँ होता है वो देश में 3 ही जगह है। एक तो चाय की दुकान या ट्रक के पीछे सारी ज्ञान की बातें लिखी होती हैं, या चाय की दुकान की बात होती है, या फिर ऑफिस की कैफेटेरिया में बात होती हैं। इस बार मुझे भी ये मौका मिला, मैं भी किसी ऑफिस में बैठा हुआ था। बातें हो रही थी, महंगाई बढ़ रही है, प्रॉपर्टी के रेट्स जो पिछले 3 महीने पहले समथिंग 1 CR का था वो अब 1.3 CR का हो गया। इस पूरे कन्वर्सेशन का पार्ट में कोई भी सैलरीड क्लास से रिलेटेड बातें नहीं हो रही थी, तो इसलिए सैलरीड क्लास वालों को रोना धोना इसमें नहीं है। इसमें जो रोना धोना है वो सारी की सारी बात जो इश्यूज़ हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदों की हैं। मैं भी उसका एक पार्ट था। मैं भी पहले तो मुझे सुनने में ही मज़ा आ रहा था, मैं सुनते ही रहा उसको कि कुछ लोग बोल रहे हैं जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ गई। कुछ बोलते हैं मार्केट में धंधा नहीं है, महंगाई बढ़ गई। सब बढ़ गया। सब ने अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स दिए, सब कुछ दिए। प्रॉपर्टी के रेट इतने कैसे बढ़ गए समझ में नहीं आ रहा। जब पैसे ही नहीं है लोगों के पास, इतनी प्रॉपर्टियाँ बिक कैसे रही हैं। डाइवर्ट हो गई बातें, डाइवर्ट होती रही, चलती रही। सब सुनने के बाद एक बात मैंने पूछा, पहले आप लोग वैट कब कितने दिन में भरते थे? इस महीने का वैट है तो आप भरते कितने दिनों में थे उसको? तो कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल बाद। कुछ लोग तो उस पैसे को ही गायब कर देते थे, और गायब करने वालों की संख्या ज़्यादा थी, भरने वालों की संख्या बहुत कम थी। यानी कंज्यूमर से लास्ट एंड यूज़र से आप वैट वसूल कर लेते थे और वैट अंदर अपनी जेब में डाल दिया। यानी जो प्रॉफिट मार्जिन था वो तो था ही, या 18% या 20% जो भी वैट था वो आपकी एक एडिशनल प्रॉफिट था, जिसको आप समझते हैं कि असली प्रॉफिट है हमारा। ये बात रेज करने के बाद पूरी सभा शांत हो गई, खत्म। यानी अब हो ये रहा है कि अब ट्रांसपेरेंसी के साथ हर महीने GST भरते जा रहे हैं। अब किसी अगर GST बिल काट दिया है आपने, तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उसको भर ना सको। आपको बड़ी कंपनी के साथ काम करना है और मजबूरी है, ब्रांडेड आइटम तो बेचने ही बेचने हैं। कब तक आप चाइनीज़ आइटम की बहुत से जिंदा रह पाओगे? कॉलोनीज़ की बात अलग है, पर मेन मार्केट की जितनी भी शॉप्स हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, और वो कंपनियों से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। जब लिंक्ड हैं तो फिर उनको GST भरनी ही है। तो अब समस्या ये आ रही है कि जो 18 या 20% का जो वैट था, जो 100% प्योर अपनी कमाई थी, जो सरकार को हम जमा नहीं करते थे, वो अब हम भर रहे हैं, मंथ ऑन मंथ भर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, सिर्फ हमारी जो CD थी 2% की, 3% की, वॉट एवर कैश जो हम पे करते थे, जो हमारा मार्जिन है 10-12% का, वही बचा। तो अब लोगों को समझ में ही नहीं आता भाई हो क्या रहा है ये। यानी आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। समस्या इस चीज़ से है कि ये टैक्स भरना पड़ रहा है, पर तो कहीं ना कहीं जाके मार्जिन्स में कोई कमी नहीं आई, CD में कोई कमी नहीं, कंपनियां CD दे ही रही हैं, कैश डिस्काउंट का जो है वो चल ही रहा है। सिर्फ आपका जो आपका नहीं था वो पैसा आपके हाथ से गया, तो उससे एक दर्द बढ़ गया है। तो मार्केट में एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बट उसको एक्सेप्ट करने में बड़ा दर्द हो रहा है। भाई टैक्स तो पे करना ही है, इनकम टैक्स भी पे करना है और GST भी पे करनी है। तो व्यापारी वर्ग में जो समस्या है वो इस चीज़ की है, मेंटल ब्लॉकेज है कि भाई
हर महीने जीएसटी भरना ही पड़ता है यार, कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो पैसा बच नहीं रहा। अदरवाइज आप बिजनेस से बाहर जा सकते हो। तो एक ये मेंटल ब्लॉकेज जब तक रहेगा तब तक सारे सेल्फ एम्प्लॉयड बंदों का रोना धोना चलता रहेगा। जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी बातें आप सुनते रहेंगे, आप हंसते रहेंगे। पूरे कन्वर्सेशन में एक ही कंक्लूजन था कि भैया पैसे भरने पड़ रहे हैं हर महीने जीएसटी में, और जीएसटी हर महीने बढ़ता हुआ मिल रहा है सरकार को। फिगर्स में कोई हेरा फेरी नहीं है, कम से कम बताया, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं। जो एक्चुअल फिगर आ रही है वो एक्चुअल फिगर आ रही है, तो इसमें भी ट्रांसपेरेंसी पूरी मेंटेन की गई है। तो ये जो एक मुद्दा है मार्केट में कि मार्केट अब खराब है, ये कोई नहीं बोलता, काम नहीं है कोई नहीं बोलता, सिर्फ ये है कि अब जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। ये जो एक टैगलाइन बन गई है, वो टैगलाइन ये है कि भैया पहले सरकार के पैसे हम खा जाते थे, टैक्स नहीं पे करते थे, अब हमें छोटे से छोटे व्यापारी को भी टैक्स पे करना पड़ रहा है और रेगुलर बेसिस पे करना पड़ रहा है। यही एक बड़ा सबसे बड़ा इशू बन चुका है। अगर आप किसी ऐसे कन्वर्सेशन का पार्ट बनते हो तो आप मज़े लीजिए, सुनते रहिए। ट्रांसपेरेंसी आज न कल और बढ़ेगी और आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भैया धंधा करना है या नौकरी करनी है तो 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। आप उसे स्किप नहीं कर सकते, खासकर व्यापारी वर्ग के लिए टैक्स पे करना ही पड़ेगा। रो के पे करो, हंस के पे करो। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था वो, 1-1.5 घंटा बहुत इंटरटेन मेरा भी हुआ। होप सो कि आपका भी इस वीडियो में इंटरटेनमेंट हो रहा होगा। आगे शनिवार टॉक में फिर से आपसे मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।